हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, काफ़ी समय से जब से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वर्ग 3 का, तो मार्च हो गया, मार्च अप्रैल चला गया और काफ़ी समय से ये न्यूज़ उस टाइम पे आई भी थी कि अप्रैल में रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल देखा हमने, अप्रैल मई, मई चला गया, जून चला गया और यहाँ तक कि अब जुलाई भी आ चुका है और जाने की कगार पे है। ठीक है, तो अब इतना रिज़ल्ट में लेट हो गया है। अब तो ये भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा या बाद में कुछ ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। यानी कहीं न कहीं विद्यार्थियों के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, यानी मोटिवेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है विद्यार्थियों का। क्या होता है ना कि एक लिंक रहती है कि यानी हर साल अगर शासन या सरकार हर साल इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी न निकालते हुए छोटी छोटी मात्रा में अगर हर साल वैकेंसी निकाले, तो बच्चों का जो मनोबल है ना वो बना रहता है कि चलो इस साल नहीं हुआ तो कम से कम उसको ये आस रहेगी कि और मेहनत कर लेता हूँ, अगले साल तो आने ही वाली है एग्ज़ाम, तो अगले साल, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। ठीक है, मगर समस्या इस बार की ये है कि 10 साल बाद एग्ज़ाम हुई और उसके बाद जैसे तैसे करके एग्ज़ाम हुई, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और जब रिज़ल्ट देने की बात आई तो या तो अभी ये सुनने मिला जो जिस कंपनी ने एग्ज़ाम कराई थी वो यानी उसके द्वारा कुछ फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, जिसके कारण ये एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं संशय में बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी ये गारंटी नहीं कि रिज़ल्ट आ ही जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, मगर ज़्यादा संभावना ये है कि शायद एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी और रिज़ल्ट आ जाएगा। मगर ये सब करते करते क्या आप सिर्फ एक ही चीज़ यानी रिजल्ट का ही वेट करते रहोगे क्या? और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, घर में रह रह के सिर्फ आप लोग रिजल्ट का वेट करोगे कि आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। ऐसे में एक तो आपकी एज भी जा रही है और अंदर का जो मोटिवेशन जो है वो भी लगातार दिनों दिन खत्म होता जा रहा है। तो इस मोटिवेशन को एक नई दिशा में कैसे ले जाएं, तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि हमें अपनी सोच को सुधारना होगा। सुधारना कैसे होगा कि हम लोग जो सोच के रखे थे कि हम तो क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं हमसे, अब हम तो टीचिंग विभाग को ही लेकर हमने इतनी मेहनत किया था और रोने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, अभी तक आपने इतना सब कुछ सोचा, क्या हो रहा है, एज जा रही है और बेरोजगार अभी भी हैं, बेरोजगारी स्तर लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना एक मन में आस लेते हुए या तो इस फील्ड को छोड़ दिया जाए या तो इसी फील्ड में कुछ बड़ा किया जाए। ठीक है, बड़ा इन द सेंस कि जैसे आपने एमपीटीईटी दिया है, ठीक है, यूपीटीईटी दिया है, तो क्यों ना सेंट्रल के लिए ट्राई किया जाए या सीटीईटी के लिए उसको क्वालिफाई करने के लिए अपनी इस एनर्जी को पूरा उसमें लगा देते हैं, जिससे कि हमारा कम से कम सीटीईटी तो क्वालिफाई हो ही जाए। ठीक है, अपना सोच सोच के और समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात ये कि अभी 2023 में चुनाव आने वाले हैं एमपी के, तो चुनाव के कारण बहुत सारी वैकेंसियां आने की गुंजाइश है और बहुत आसार ऐसे हैं कि कम से कम 10 से 15 विभाग के विभाग बोल रहा हूँ, ठीक है, के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे और उन विभागों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप इन विभागों में भी जा सकते हैं। और इन विभागों की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे अपन ने अभी वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम दी है हमने, उसमें 5 सब्जेक्ट थे, जिसमें से गणित था, हिंदी था और जो सेकंड लैंग्वेज या संस्कृत थी और पर्यावरण अध्ययन था, जिसमें अपन ने कितना सारा जनरल नॉलेज पढ़ा था। ठीक है, और एक और सब्जेक्ट था बाल विकास। ठीक है, तो बाल विकास और जो सेकंड लैंग्वेज है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो गणित, हिंदी और जीके, ठीक है, ये चीज़ें बचती हैं। तो ये अपन को, ये जो बेस है अपन ने जो पढ़े थे, इसी को अपन दूसरी एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि पटवारी एग्जाम है, पटवारी एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो होता है मैथ्स आता है, उसमें रीजनिंग आता है, हिंदी आता है और पंचायती राज आया था पिछले बार। ठीक है, तो और एमपी का जीके आता है। ठीक है, तो इनमें से लगभग 3 सब्जेक्ट तो अपने पहले से ही तैयार है। ठीक है, अपन को एक्स्ट्रा रीजनिंग और पंचायती राज, इसको एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी अपन और भी विभागों की तैयारी करते रहें, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इस पे अपना फोकस करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हो चुकी है, अब वो रिजल्ट आना नहीं आना अपने बस की है नहीं, तो क्यों ना दूसरे अपन आगे को देखते हुए, अपना भविष्य को देखते हुए और दूसरी एग्ज़ाम जो होती हैं उनकी भी तैयारी करें और खुद को मोटिवेट बनाए रखें। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको एक तो जो भी जॉब्स रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी नई नई जॉब्स के, वो इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। और हो सके तो मैं आप लोगों के साथ जो तैयारियां होती हैं उसको भी इस चैनल के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।